everyone. Today we have Arnesh sir. He's from IIT Kanpur and somewhere हम पहले भी connected थे in between my college life because ये हमें from IIT Kanpur to our college हमें पढ़ाने आ रहे थे machine learning subject which is very good and yes hello Anish sir कैसे हो आप? नाइस। आप कैसे हो? I am also good. वेरी गुड। Thank you so much for asking and let's start with नाइस। the introduction वाला part. ओके। तो जैसा कि आपने बताया, मेरा नाम अग्नेश है। मैं आईआईटी कानपुर में पीएचडी कर रहा हूँ एरोस्पेस इंजीनियरिंग में। मुझे पढ़ाना पसंद है एंड इसीलिए मैं आपके कॉलेज में पढ़ाता था। मे बी इन फ्यूचर मैं टीचिंग में जाना चाहूँगा। तो ये करेंटली, इफ़ यू वांट टू नो अबाउट माय बैकग्राउंड, मैं ओरिजिनली वेस्ट बंगाल से हूँ। शांति निकेतन नाम की एक जगह है। Yes sir. और मेरे अंडरग्रेड मैंने किया है आईएससी शिवपुर नाम की एक कॉलेज है, वहाँ से। एंड देन मास्टर्स आईआईटी कानपुर से, अभी पीएचडी। Okay, and मे here's बी। my question like IIT का we know about BTech हमें JEE मेंस एंड एडवांस देना पड़ता है क्लियर करना पड़ता है व्हाट अबाउट PhD एंड मास्टर्स के लिए गेट होता है देन आफ्टर PhD के लिए कैसे होता देखिए, आईआईटी कानपुर में पीएचडी के दो रूट्स है, ठीक है? है। एक है डायरेक्ट एडमिशन प्रोसेस थ्रू इंस्टीट्यूट, और दूसरा है प्राइम मिनिस्टर्स रिसर्च फेलोशिप प्रोग्राम, जिसके थ्रू मैं सिलेक्ट हुआ था। ओके तो पहले ये सिस्टम ये था कि आप जैसे बाहर कोई कॉलेज में अप्लाई करते हो, वैसे पीएमआर फेलोशिप के लिए अप्लाई करो। देन आपको इंटरव्यूज देने पड़ेंगे। इफ यू गेट सिलेक्टेड, उसके बाद आप चूज कर सकते हो। ओके मेरे पास चॉइस था, और जहाँ जहाँ एरोस्पेस है, लाइक आईआईएससी बैंगलोर, आईआईटी खड़गपुर, आईआईटी कानपुर, तो आई चोज टू कम टू आईआईटी कानपुर। तो इज ये देयर एक प्रोसेस। इज देयर ये एनी रीजन टू चूजिंग IIT कानपुर? यस, एरोस्पेस इंजीनियरिंग इज काइंड ऑफ द बेस्ट in IIT Kanpur among the other IITs, even ओके compared to ISC. मेरा डिपार्टमेंट बहुत अच्छा है, मेरे सुपरवाइजर बहुत अच्छा है, मतलब आई हैव अ गुड रैपो विद हिम। तो वो रीजन था यहाँ पर पीएचडी करने का। ओके एंड अलोंग विथ हाउ अबाउट योर PhD अबाउट मतलब एज अ PhD स्टूडेंट आपका लाइफस्टाइल कैसा रहता है एंड हाउ यू प्रिपेयर योरसेल्फ बिकॉज आपको नो डाउट रिसर्च करना होता है एंड हियर इज माय क्वेश्चन लाइक भाई पर्सनली जब मैं कोई टॉपिक पढ़ता हूँ तो मेरे को डीप डाइव उसके अंदर घुसने का मन नहीं करता था मेरे कहीं बोर होगा कि ज़्यादा तो नहीं पढ़ लिया मैंने इन PhD आई थिंक सो करना पड़ता है राइट यस। आपको ओपन करना होगा सो लुक आप कैसे वो करते हो सी डीप डाइव, जैसे आपने कहा आपको इंटरेस्ट नहीं आता है, तब तो नहीं हो सकता है। तो पहला चीज तो आपको इंटरेस्ट होना पड़ेगा। हाँ और फिर आप अंडरग्रेड में बहुत सारे सब्जेक्ट्स पढ़ते हो, कोई भी फील्ड पे। जैसे आपकी कंप्यूटर साइंस में थी, यस तो आपने कंप्यूटर साइंस के सारे सब्जेक्ट्स पढ़े होंगे। बट इवेंचुअली जब आप मास्टर्स करते हो, आप एक स्पेशलाइजेशन चूज करते हो, मास्टर्स या पीएचडी में। यस आप सब कुछ में नहीं करते हो ना, तो आप वो स्पेशलाइज सब्जेक्ट्स में पहले आप उसके स्टेट ऑफ द आर्ट पढ़ते हो, मतलब क्या काम ऑलरेडी हो गया है पहले वहाँ। फिर आप देखते हो, अच्छा अब क्या किया जा सकता है, यस क्या गैप है लिटरेचर में। फिर तो ये डीप डाइव तभी हो जाता है। पहली बात तो मैं ये भी बोलूंगा कि बुक्स में, मतलब जो अंडर ग्रेजुएट सिलेबस में जितना होता है, वो एक बहुत स्मॉल पार्ट होता है रिगार्ड इन टर्म्स ऑफ द बिग पिक्चर। जब आप एक्चुअल में रिसर्च करना स्टार्ट करते हो, आपको लेटेस्ट कल क्या हुआ है, 2 हफ्ते पहले क्या पब्लिश हुआ है, या किसने क्या इन्वेंट किया है, ये तब पता चलेगा आपको। तो ये ऐसे ही होता है। बट सबसे पहले तो इंटरेस्ट होना चाहिए आपको उस ओके सब्जेक्ट में। सो व्हाट इज योर प्रोसेस टू ओपनिंग एनी टॉपिक आप कैसे लेट्स टेक एन एग्जांपल मैं थोड़ा सा आपको एक टास्क ऑफ फॉर माय क्लियरेशन में कैसे मैं कर सकता हूँ मैंने आपको बोला सर फ्रॉम टुमारो यू नीड टू स्टडी AI AI then machine learning deep learning everything like so how you approach Okay. तो पहले तो मैं ये सोचूंगा कि क्यों सीखना है, ठीक है। एआई एक why बहुत yeah ब्रॉड टॉपिक है, definitely ठीक है। एक हो सकता है मुझे एआई सीख के अपने आप, मैं कोई कंपनी में काम करता हूँ, मुझे एआई टूल्स यूज करके अपने काम को फास्ट करना है, yes ठीक है। तो मैं वैसे कुछ लेक्चर्स ढूंढूंगा या कोई ऑनलाइन वर्कशॉप अटेंड करूंगा,
लोगों से फीडबैक मांगूंगा कि कौन सा वर्कशॉप या कुछ अच्छा है, यस। तो वैसा कुछ वर्कशॉप यूज करने की कोशिश करूंगा। जैसे कोई एक टाइम पे लोग एक्सेल सीखते थे, टाइपिंग सीखते थे, यस। वैसे जो मेरे प्रोसेस को फास्ट कर सकता है, ये एक हो गया। दूसरा हो सकता है अगर मुझे रिसर्च करना है, अगर एआई मॉडल्स बनाने हैं या लार्ज लैंग्वेज मॉडल पे यस। रिसर्च करूंगा, तो फिर मुझे फंडामेंटल्स पता करने पड़ेंगे, मैथ्स पढ़ना पड़ेगा उसका, कोई भी फील्ड से हो। बेसिक लिनियर अलजेब्रा आना पड़ेगा, बेसिक कैलकुलस आना पड़ेगा। उसके बाद स्पेसिफिक लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स जो है उनके पीछे का यस। लॉजिक क्या है, प्रोग्रामिंग क्या है, मैथमेटिक्स क्या है, ये समझना पड़ेगा। एंड एक बार मैं वो समझ गया, फिर मैं क्या करना चाहता हूँ आगे की, तो डिपेंड करेगा कि क्या है। तो ये दो चीजें हुआ, और कोई पॉसिबिलिटी हो सकता है क्या? क्या यही है उसकी। ओके। एंड अलोंग विथ जैसे स्टार्टिंग जब हमें आप मशीन लर्निंग पढ़ाते थे, आई रिमेम्बर स्टिल वन थिंग आई ऑलवेज ऑब्जर्व, और एंड आप कहते भी थे कि आई डोंट केयर अबाउट योर मार्क्स एंड एग्जाम, इनफैक्ट आप करना भी, मैं आपको मैं ऐसे ग्रेड दे दूंगा, आई रिमेम्बर। सो हाउ यू फील एग्जाम इज वेरी इंपॉर्टेंट इन टर्म्स ऑफ एनी टॉपिक को पढ़ने के लिए, उसको मैं टेस्ट करना इन फॉर्म ऑफ एग्जामिनेशन, वो कैसा है? यार, आई थिंक मैं आप लोगों को एज अ काइंड ऑफ वर्कशॉप यस। टाइप के पढ़ाता था, राइट? यस। यस। मतलब ग्रेडिंग मेरे हाथ में थी भी नहीं। हाँ हाँ। नो, आई डोंट थिंक, मतलब मैं आपको थोड़ा करेक्ट करूंगा, ऐसा नहीं है कि ग्रेड्स इंपॉर्टेंट नहीं है, ग्रेड्स बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं ये नहीं मानता हूँ कि ग्रेड्स रिफ्लेक्ट कंप्लीट नॉलेज, ओके। दे डोंट। पर ग्रेड्स सिंसियरिटी शो करता है, ठीक है? तो यस, इन दैट वे ग्रेड्स इंपॉर्टेंट है। पर ग्रेड्स के आगे, मतलब आफ्टर आई सी अ पर्सन जिसके ग्रेड्स अच्छे हैं, मैं ये भी जानना चाहूंगा कि उनको वो सब्जेक्ट फंडामेंटली कितना पता है। तो ये भी इम्पोर्टेंट होता है, दोनों चीजें इम्पोर्टेंट ओके, है। we find that's really good answer, and let's proceed with the IIT Kanpur, because more into as an IITian, how you feel to be an NITian and so IITian along IIT कानपुर में कैसा रहता है लाइफस्टाइल अबाउट? पहले 2 हफ्ते बहुत अच्छे लगते हैं, नो जैसे डाउट, आप क्लासेस। आपको आई गेस ऑलमोस्ट 5 ईयर, कितना टाइम हो गया वहाँ पे आईआईटी में? मेरा मास्टर्स पीएचडी मिला के 5 साल तो हो गए। ओह शिट, 5 साल सेम बंदों के चेहरे देने, इट्स रियली डिफिकल्ट थिंग। नहीं, बट काफी अच्छे लोग हैं, स्मार्ट, ओके। क्यूरियस, फनी। ओके। मेरा कोहॉर्ट मेरे आसपास बहुत, मतलब इट्स अ प्लेजर टू बी अराउंड देम। तो ओके। बोर तो मैं बिल्कुल नहीं होता हूँ कभी भी। सो अबाउट तो लाइफस्टाइल, आप कैसा रहता है आपका फुल डे रूटीन? अ, फिलहाल जब जब कोर्स वर्क होता है आपका, जब आपको कुछ, तब आपके क्लासेस जो शेड्यूल होगा जैसे फॉलो करना पड़ेगा। और उसके बाहर आप अपना रिसर्च का टाइम फिगर आउट कर लो। अभी फिलहाल मेरे पास तो मैं कोई कोर्स नहीं ले रहा हूँ, या कुछ, मतलब कोर्स वर्क मेरा कुछ नहीं है। तो मेरा रूटीन बहुत फ्लेक्सिबल है इन द टर्म्स कि मेरा रिसर्च कंप्यूटेशनल अप्रोच के ऊपर है। तो मैं कंप्यूटेशनल एरोडायनेमिक्स करता हूँ। तो मेरे को कोई फिक्स टाइमिंग नहीं है, मतलब कि जैसे आपको कोई फैसिलिटी यूज करके एक्सपेरिमेंट करना हो, तो अगर वो इंस्टीट्यूट का फैसिलिटी हो या लैब पे शेयर्ड फैसिलिटी हो, तो आपको एक रूटीन मेंटेन करना यस। पड़ेगा। ठीक है, मेरे पास ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि मेरा मेरा काम कंप्यूटर्स के साथ है, तो मैं कभी भी कर सकता हूँ। हैविंग सेड दैट, मैं रेगुलर 10 to 5, 10 to, जब तक काम करने का मन करे उसका रूटीन फॉलो करता हूँ। रिसर्च इज वेरी, मतलब ये बहुत रेगुलर चीज नहीं है, मतलब आप रोज लैब आते हो, कुछ काम करते हो, कुछ कोशिश करते हो। बट ऐसा नहीं कि हर दिन सेम है, कुछ दिन कुछ ज्यादा इंटरेस्टिंग हुआ, कुछ ज्यादा काम करने का मन करा, तो यू कैन वर्क फॉर 12 आवर्स, 13 आवर्स। ये तो 10 घंटे, 11 घंटे, ठीक। मतलब ऐसा कुछ फिक्स नहीं है मेरा, इट्स क्वाइट फ्लेक्सिबल। ओके। सो मोर इनटू लाइक इट डिपेंड ऑन यू, जब आप इस लेवल पे पहुंच जाते हो काइंड ऑफ थिंग्स, सो यू नीड टू जस्ट कि आपको खुद रियलाइजेशन हो जाता है कि वो काम करना है नहीं करना है, वो कितना मेरे लिए इंपॉर्टेंट है, राइट? सो उसके अकॉर्डिंग आप प्लान करते हो। राइट। एंड मतलब पीएचडी इज लाइक अ जॉब ना, मतलब सी, मास्टर्स के बाद, लाइक मैंने किया था, मेरे जो दोस्त थे, बैचमेट्स थे आईआईटी कानपुर में, काफी सारे लोगों ने डिसाइड किया कि ठीक है, अभी और नहीं पढ़ना है, या इतना भी पढ़ने का मन नहीं है। कोई कोर में जॉब कर रहा है, कोई नॉन कोर में जॉब कर रहा है, काफी सारे दोस्त थे मेरे जो है। पीएचडी इज प्योरली इंटरेस्ट ड्रिवन। आप अगर आपको करना है तो
फिर आप इसको कीजिए, तो इट इज लाइक इन सम वे इट्स लाइक अ जॉब। आपको स्टाइप बहुत हैंडसम स्टाइपेंड मिलता है, फिर हम्म। रिस्पॉन्सिबिलिटीज होता है, पब्लिश करना है, कुछ टीचिंग रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी होता है, तो ठीक है, इट इज लाइक अ जॉब। ओके, सो राइट नाउ आपको स्टाइपेंड भी मिलता है डूइंग पीएचडी? हाँ, काफी अच्छा स्टाइपेंड मिलता है, वेरी क्लोज टू अ गुड जॉब। ओके, सो विद द स्टडी एंड पढ़ाई के साथ पैसे भी आ रहे हैं, तो इट्स वेरी फील ये हर जगह मिलता है, हम्म। मतलब अमाउंट वगैरह ये सब में भी अलग हो गए, बट कोई भी सेंट्रल इंस्टीट्यूट में, स्पेशली आईआईटीज में, हम्म। अगर आप पीएमआरएफ हो तो वो अलग एक सैलरी बैंड होता है, बट अदर देन दैट इवन द इंस्टीट्यूट फेलोशिप इज क्वाइट गुड। Okay, and I also seen कि you travel a lot, not a travel a lot, but yes, still to going other country. So I guess वो कॉन्फ्रेंस के लिए होता है जिसकी आप you like हाँ, love to explore. यस आई डू लव टू एक्सप्लोर, बट हाँ, मैं कभी कभी ऐसे भी घूमने जाता हूँ Mhm. आउट ऑफ माई ओन इंटरेस्ट, बट गोइंग टू कॉन्फ्रेंसेज इज सिग्निफिकेंट पार्ट ऑफ एकेडमी इफ यू वांट टू Okay. से, तो होता तो है, So how you approach the जाता हूँ। traveling वाला part? सी कोई भी कॉन्फ्रेंस या सेमिनार अटेंड हम्म। करना इज अ एक्सपीरियंस इन हम्म। इटसेल्फ। आप मैं कानपुर में बैठ के काम कर रहा हूँ, अभी तो इंटरनेट है, मतलब हमें पता चलता है दुनिया में कौन हम्म। कहाँ क्या कर रहा है, बट स्टिल आपके फील्ड में जो जो काम कर रहे हैं आप उनसे मिल पाते हो, उनसे बात कर पाते हो, इट्स अ फैंटास्टिक एक्सपीरियंस। हम्म। इट्स लाइक अगर आप प्रोग्रामर हो और आपको किसी दिन मार्क जकरबर्ग मिल जाए कोई भी Yes, कॉन्फ्रेंस में, तो आप बहुत इंटरेस्ट no doubt. लेके बात करोगे, तो इट्स समथिंग लाइक दैट। हमारे फील्ड के जो रिनाउंड रिसर्चर्स हैं, प्रोफेसर्स हैं, साइंटिस्ट हैं, उनसे हम्म। मिलने को मिलता है, तो इट्स अ वेरी गुड अपॉर्चुनिटी। हम्म। उसके साथ एक नया कंट्री भी घूमने को मिल जाता है, तो अगर ऐसा इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस है, पर डोमेस्टिक कॉन्फ्रेंसेस भी होते हैं, तो इंडिया में भी बहुत जगह घूमने को मिलता है। So any person you met in the conference जो कि आपको अभी भी याद है? Any story you want to share with us? हम्म, हाँ, हम मैं लास्ट 2024 में एक कॉन्फ्रेंस गया था, एक टाइम कोरिया में था, हमारे हम्म। फील्ड का बहुत बड़ा कॉन्फ्रेंसेस थे, तो वही जो आप हमारे फील्ड के एक बहुत बड़े प्रोफेसर हैं उनसे मिल पाया मैं, तो यूजुअली जिनको जिन लोगों ने किताब लिखा होता है, रिसर्च पेपर्स लिखे हैं, आपको लगता है दे आर सम सुपरलेटिव ह्यूमन Yes. बीइंग्स, बट जब आप उनसे मिलते हो तो दिखता है कि एक्चुअली दे आर वेरी ग्राउंडेड, वेरी हम्बल, हम्म। मेरे आपके जैसे लोग हैं। और तो आई थिंक दिस इज वन ऑफ द बिगेस्ट टेकअवेज कि एक्चुअली जो पढ़े लिखे लोग होते हैं, जो जानकार ज्ञानी लोग होते हैं, वो बहुत हम्बल होते हैं। ह्यूमिलिटी इज अ हॉलमार्क ऑफ एजुकेशन, Okay. एरोगेंस इज नेवर अ हॉलमार्क ऑफ एजुकेशन। तो जो आदमी को बहुत ज्यादा पता नहीं वही एरोगेंट होता है, जिसको बहुत ज्यादा पता है, जो अपने फील्ड का माहिर है, वो बहुत हम्बल होता है। तो ये वन ऑफ द बिगेस्ट यस, एक्सपीरियंसेस। थोड़ा सा आई रियली मतलब आपने जिस पे ये वाला पॉइंट समझाया ना, रियली आई मैं बहुत ज़्यादा एडमायर करता हूँ। बिकॉज समय जब आप किसी से बात करते हो, वेदर वो आपसे इन एज काफ़ी बड़ा है या छोटा है, राइट, ऑलवेज ट्रीट योर सेल्फ आई एम अ लर्नर। मुझे कुछ ना कुछ उनसे सीखना है। समवेयर कुछ ना कुछ डेफिनेटली वो बता के जाएंगे जाएंगे इफ़ यू वांट टू लर्न। अदरवाइज आप यू फील कि नहीं मेरे को तो सब कुछ आता है, ये क्या मुझे बता देंगे, तो देन द जो लर्निंग वाला पार्ट है वहीं ब्लॉक हो जाता है, राइट। तो आई रियली थैंक्स टू शेयर दिस वाला लर्निंग इज पॉइंट। ऑलवेज अ टू वे प्रोसेस। हम्म। जैसे मैं क्लास में पढ़ाने जाता हूँ, इसका मतलब नहीं कि सिर्फ मैं आप ही सीख रहे हो, मैं यस। भी सीख रहा हूँ, यस। कैसे पढ़ाना होता हाँ। है, क्या कैसे समझना, या मे भी कोई कॉन्सेप्ट जो मैं भी खुद अपने तरीके से नहीं समझाऊँ, वो आप लोगों से डिस्कस करके मैं सीख लिया। तो जैसे रिचर्ड फाइनमैन एक बहुत फेमस फिजिसिस्ट है, हम्म। उन्होंने बोला है कि आप तब तक कोई चीज़ नहीं सीखते जब आप उसको बहुत इजीली किसी को समझा नहीं सकते। हम्म। ठीक है, तो टीचिंग इज ऑल्सो अ टू वे प्रोसेस। ओके, सो what do you think about teaching more into in school life and then coming to the college and then in fact also the IIT वाला, because सबको पता है IITs में जो प्रोफेसर होते हैं हम्म, somewhere they are one of the top in the world in terms of knowledge and everything, ऐसा ही यस। मैंने देखा भी है ना, आप लोगों को भी ऑब्जर्व करा है मैंने। तो व्हाट डू थिंक,
इनमें क्या डिफरेंस रहता है जो नॉर्मल कॉलेजेस के प्रोफेसर्स होते हैं या स्कूल में, इनफैक्ट स्टार्ट विद दिस स्कूल देन आफ्टर कॉलेज? हम्म, देखिए स्कूल में क्या होता है ना, स्कूल में आपको बहुत ज्यादा स्पून फीड किया जाता है या करना पड़ता है। हम्म। स्कूल में टीचर का काम है जितना आपको समझा सके वो आपको समझा दे, ताकि आपको खुद बहुत ज्यादा मेहनत ना करना पड़े। यस। ये स्कूल का अप्रोच होता है। कॉलेजेस में स्पेशली आईआईटीज में अप्रोच ये है कि वो आपको एक एडल्ट की तरह ट्रीट करते हैं। प्रोफेसर्स ये एक्सपेक्ट करते हैं कि हाँ वो कोई एक सब्जेक्ट सीखने में आपकी मदद करेंगे, हम्म। पढ़ाएंगे, वो असाइनमेंट्स देंगे, बट आपको खुद भी बहुत मेहनत करना पड़ेगा। तो आईआईटीज में क्रेडिट सिस्टम है, तो मान लीजिए मैंने एक कोर्स दिया जिसमें 9 क्रेडिट्स है। ओके। आपके आपके भी क्रेडिट्स होते होंगे यस आपके यस यस। कॉलेज में, हाँ। सेम सेम। तो मान लीजिए 9 क्रेडिट्स है एक सब्जेक्ट में। तो एक 9 क्रेडिट के कोर्स में हफ्ते में 3 घंटे क्लासेस होते हैं। हम्म। वो 3 लेक्चर्स 1 घंटे के हो सकते हैं, दो 1.5 घंटे के हो सकते हैं, बट 3 घंटे क्लासेस होंगे। यस। तो फिर वो 9 क्रेडिट का क्यों है? तो 3 क्रेडिट का होता है। नौ हम्म। क्रेडिट का इसलिए क्योंकि बाकी जो 6 घंटे हैं आपको वो हफ्ते के 6 घंटे उस कोर्स के लिए खुद सेल्फ स्टडी करने के लिए, यस। असाइनमेंट सॉल्व करने हैं। तो अगर आपका टोटल सेमेस्टर में कोर्स क्रेडिट्स मान लीजिए 45 है, तो आपको अप्रोक्सीमेटली हर हफ्ते 45 घंटे मेहनत करना है पढ़ाई यस। पे। और उस 45 घंटे में बस 1/3 15 घंटे ही सिर्फ लेक्चर्स है। बाकी 30 घंटे आपको खुद पढ़ना है, खुद असाइनमेंट सॉल्व करने, खुद मेहनत करना है। तो आई थिंक ये बहुत बड़ा डिफरेंस है स्कूल और आईआईटीज में। एंड जैसे एग्जामिनेशंस का पार्ट रहता है इन आईडीज काफ़ी ज़्यादा, हम्म। सो हाउ यू अप्रोच, आपके एग्जाम्स होते हैं? हाँ हाँ, बहुत होता है। सो जब आप कोर्स वर्क करो तब तो होता है सो बहुत सो सारा। पीएचडी का थोड़ा सा वो बता दें मेरे को, कैसे रहता है इन फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर, आप कैसे पढ़ाई करते हो? डिपेंड करता है आप पीएचडी के पहले क्या कर रहे थे। अभी हम्म। काफी सारे लोग बीटेक के बाद भी पीएचडी कर लेते हैं, मास्टर्स के बिना भी आप पीएचडी कर सकते हैं। ओके। पहले जैसा नहीं रिक्वायरमेंट रहा कि आपको एमटेक करना ही पड़ेगा। हम्म। सॉरी। तो अगर आप बीटेक के बाद आए हो तो आपको कोर्स वर्क थोड़ा ज़्यादा करना पड़ेगा, 10 या 12 कोर्सेज करने पड़ेंगे। अगर आपने एमटेक कर लिया है तो आपको 5 या 6 कोर्सेज करने पड़ेंगे। हम्म। ये अलग डिपार्टमेंट वाइज थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होता है। मेरे डिपार्टमेंट में ऐसा ही है। तो वो कोर्स वर्क आपको 1 साल के बीच में ख़त्म कर लेना है, 2 सेमेस्टर के बीच में। देन आपको एक कॉम्प्रिहेंसिव एग्ज़ाम देना पड़ता है। वो एक कमेटी डिसाइड होती है, उसमें 4-5 प्रोफेसर होते हैं। वो आपका रिटर्न वाइवा कुछ भी एग्जामिनेशन लेते हैं, एंड देन दे डिक्लेयर यू एज अ पीएचडी कैंडिडेट। हम्म। मतलब अभी आपने कोर्स वर्क कर लिया है, नाउ यू आर अ पीएचडी कैंडिडेट। तो वो होता है। उसके बाद देयर इज अ सोटा सेमिनार, जिसमें आप ये दिखाते हो कि आपने उस जो आपका रिसर्च एरिया है उसके बेसिक्स आपने पढ़ लिया है। बेसिक जो लिटरेचर्स है या जो उस फील्ड के लैंडमार्क एरियाज है वो आपने एक्सप्लोर कर लिया है। और एक लिटरेचर सर्वे प्रेजेंट करना होता है ऑडियंस को। वो करने के बाद मतलब आप इसके पहले भी काम कर ही रहे होते हो, बट इसके बाद आप फॉर्मली अपने पेपर्स लिखना स्टार्ट करते हो या रिजल्ट्स पब्लिश करना स्टार्ट करते हो। एंड देन बाय द टाइम यू हैव डन एनफ वर्क, आप और आपके गाइड मिलकर डिसाइड करते हैं कि आप ग्रेजुएट हो सकते हो। बट पीएचडी इज नॉट अ फिक्स टाइम थिंग। मतलब काफी सारे लोग 5 साल में कर लेते हैं, बट डिपेंडिंग अपॉन योर फील्ड कभी 6 कभी 7 साल भी लग जाते हैं। सो द रीजन इज 6 और 7 वो कब हो जाता है? देखिए पीएचडी में एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि पब्लिकेशंस, या अगर आप कुछ प्रैक्टिकल काम कर रहे हो तो पैटेंट्स और समथिंग। हम्म। तो पीएचडी बाय डेफिनेशन आपको कुछ नया करना है। ओके। तो आप थियोरेटिकल करो, प्रैक्टिकल करो, या सपोज आप एआई पे रिसर्च कर रहे हो, यू आर ट्राइंग टू मेक अ न्यू मॉडल। हम्म। तो ऐसा नहीं है ना कोई नया चीज 2 दिन में बन जाएगा। यस। कोई 3 दिन में बना लेगा, कोई 2 हफ्ते लगाएगा। तो यही है, आप इसको पहले कैटेगराइज कर लेते हो कि हम 10 स्टेप्स में बांट लेते हैं। हम्म। पहले 5 स्टेप कर लेंगे, फिर पब्लिश करेंगे। क्योंकि जब आप नया कुछ कर रहे होते हो, कौन बताएगा ये सही है कि गलत है? यस। तो देर इज अ थिंग कॉल्ड पीयर रिव्यू। हम्म। तो आप एक पेपर लिखते हो, वो एक जर्नल में सबमिट करते हो। हम्म। आप ही का पीयर मतलब
कोई और यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर या स्टूडेंट या कोई इंडस्ट्री में भी काम करने वाला बंदा जो वो पेपर पढ़ेंगे, वो आपको रिव्यूज देंगे, और अगर वो रिव्यूज आप एड्रेस कर पाते हो तो वो पेपर एक्सेप्ट हो जाएगा। इट्स वन वे टू शेयर योर नॉलेज कि ये मैंने किया है, और अदर वे टू गेट फीडबैक हम्म। कि मेरा काम क्या सही है क्या गलत है। तो ये प्रोसेस, पीयर रिव्यू प्रोसेस, हर फील्ड का अपना अपना होता है। ओके। कोई कहीं पे पीयर रिव्यू बहुत फास्ट होता है, कहीं पे स्लो होता है। तो इवेंचुअली अगर आपको पीएचडी लेना है कहीं से, आपको एक पेपर या दो पेपर या कुछ नंबर ऑफ पेपर्स पब्लिश करने पड़ते हैं, दैट टेक्स टाइम। इसीलिए कभी 6 साल कभी 7 साल हो जाता ओके। सो इफ टॉक अबाउट पर्टिकुलर रिसर्च पेपर, हमें भी टास्क दिया गया था इन आर फोर्थ ईयर। सो हमने है। दो एआई से उसको लिखवा के कंप्लीट करा लिया। इफ आई से सच बोलूं अगर मैं, सो हाँ हाँ, ठीक इन है, कैन आपके अंडरस्टैंड। फील्ड में आप लोग एआई यूज करते हो तो राइट, नॉट यूज तो नहीं करते हो ऑब्वियसली बिकॉज द फोर उसका बहुत फंडामेंटल होता है, इजीली कैच हो जाता होगा वो। बट हाउ यू अप्रोच राइट नाउ एआई को, आप कैसे यूज करते हो इन योर डेली लाइफ? देखिए, एआई इज अ टूल दैट हेल्प्स यू स्पीड अप अ फ्यू हम्म। थिंग्स। हम्म। ठीक है। जैसे मैंने खुद एक पेपर पढ़ने के जगह मैं बोल सकता हूँ कि आप समराइज कर दो, हम्म। या लिटरेचर सर्वे जिसकी बात किया मैंने, पहले पेपर में गूगल कर करके ढूंढता था, अभी यस। मैं एआई को बोल सकता हूँ कि इस फील्ड के पेपर्स मुझे दे दो। हम्म। तो ये कुछ चीजें थोड़े स्ट्रीमलाइंड हो गए हैं, हम्म। थोड़ा आसानी से हो जाता है। बट अदर देन दैट, देखिए, रिसर्च का एक मेन पार्ट है सोचना। हम्म। वो एआई आपके लिए नहीं कर सकता। ओके। सोचना इंसान को खुद ही है। तो आप जिस चीज में काम कर रहे हो उस हम्म। चीज के आर्ग्यूमेंट्स प्रेजेंट करना, लिखना, ये तो आपको खुद ही करना पड़ेगा। एआई कुछ चीजों में हेल्प करता है, जैसे कभी लोग हाथ से कैलकुलेशंस करते थे, फिर कैलकुलेटर आ गया। यस। मोर और लेस वैसा ही है, एआई एजेंट्स कुछ वो प्रोसेसेस को स्पीड अप कर देते हैं। अ, जैसे आपको बैश स्क्रिप्टिंग के बारे में पता होगा कि आप उबंटू में अगर यस। कमांड्स यस। लिखते हो तो बहुत चीजें ऑटोमेट कर सकते हो आप बैश हम्म। स्क्रिप्टिंग के थ्रू। इट इज समवॉट लाइक दैट, हम्म। कि आप कुछ चीजें थोड़ा ऑटोमेट कर सकते हो, जल्द जल्दी कर सकते हो। ऑटोमेट कर सकते हो, जल्दी कर सकते हो। अभी आप अपने लिए एआई एजेंट्स बना के हम्म। कुछ अपने टास्क उससे जल्दी करवा सकते हो। ओके। बट अदर देन दैट बहुत ज्यादा चेंज नहीं हुआ है। सोचना लिखना ये तो आपको खुद ही करना है, ये एआई नहीं कर सकता। बट एज न्यूज रिसेंटली ओरेकल ऑल्सो लेड ऑफ मतलब मल्टीपल एम्प्लॉयज हम्म। बिकॉज ऑफ एआई। उनका रीजन यही था बताने, बिकॉज हमें काम ऑटोमेट करना है, फास्ट करना है, हमें क्या? प्रॉफिट परसेंटेज इंक्रीज करना है। सो हम्म। इंडस्ट्री में तो फर्क पड़ा है एआई का, आई थिंक सो। हाँ, पढ़ा है, ऐसा नहीं कि नहीं पढ़ा है, पर देखिए, एक टाइम पे जब कंप्यूटर्स आ गए या हम्म। बहुत जल्दी बहुत टाइपिंग वगैरह इजी हो गया, प्रिंटर्स आ गया, टाइपराइटर्स आउट ऑफ फैशन हो गया, हम्म। टाइपिस्ट भी होते थे ना लोग। तो यस, कुछ नया टेक्नोलॉजी आने पे कुछ लोगों की जॉब जाती है, बट इवेंचुअली लोग रीस्किल करेंगे, और एआई के वजह से भी बहुत सारे नए फील्ड्स डेवलप होंगे। तो मुझे आई थिंक आप तो शायद तब पैदा भी नहीं हुए होंगे जब इंडिया में पहले कंप्यूटर्स आए थे। तब एक कहावत होता था कि कंप्यूटर लोगों के जॉब खा जाएगा। हम्म। बट कंप्यूटर्स लोगों के जॉब नहीं खा गया, नहीं कंप्यूटर्स ने और नए जॉब्स के दिया है। एवेन्यूज बढ़ाए। हाँ, हम्म। कुछ जॉब्स जैसे टाइपिस्ट की नौकरी गई होगी, या जो पहले हाथ से चीजें लिखा करते थे उन लोगों की जॉब गई होगी। बट और बहुत नए तरीके के जॉब क्रिएट भी हुए हैं। हम्म। तो जॉब क्रिएशन भी एक नया चीज है। तो कोई भी टेक्नोलॉजी, यस, कुछ लोगों के जॉब्स चेंज हो जाएंगे। जैसे कोडिंग प्रोबेबली हैज बिकम अ लॉट इजियर यूजिंग एलएलएम्स, हम्म। बट देन प्रोबेबली कोड टेस्टर्स की जरूरत ज्यादा पड़ जाएगी, क्योंकि जितना मेरा एक्सपीरियंस है, एलएलएम बहुत जगह बहुत सिंपल गलतियां भी कर देता है, हम्म। और फिर आपकी खुद की गलती ढूंढना है इतना मुश्किल होता है, तो एक मॉडल की गलती ढूंढना तो और भी कितना मुश्किल यस। होगा। तो मुझे लगता है एक हाथ से जाता है, दूसरे हाथ से आता भी है। यस, कुछ लोग सफर करेंगे, बट अगर आप मेरा ओपिनियन इस चीज के ऊपर पूछेंगे कि एआई
लोगों को रिप्लेस कर देगा, आई डोंट थिंक सो। ओके कुछ जॉब प्रोफाइल्स चेंज हो जाएंगे, बट एज अ होल ऐसा नहीं है कि सारे लोग आउट ऑफ जॉब हो जाएंगे। हैविंग सेड दैट, हमारी इंडियन आईटी इंडस्ट्री में भी थोड़ा ज़्यादा एक्सपो लो स्किल जॉब्स के ऊपर डिपेंडेंट, सर्विस बेस्ड इंडस्ट्री है, बहुत ज़्यादा प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज नहीं है हमारे पास। यस यस तो इसीलिए कुछ फायरिंग्स, कुछ प्रॉब्लम्स हो रहे हैं। बट जैसे जोहो जैसे कंपनीज भी इंडिया में बिल्ड हो रहे हैं, जो इंडिया में बैठ के पूरे दुनिया के लिए प्रोडक्ट्स बना रहे हैं। तो मे बी ये एक अच्छा भी चीज़ है कि इवेंचुअली हम प्रोडक्ट बिल्डिंग के ऊपर ज़्यादा फोकस करेंगे rather than just services. ओके So in that way, it will take the country forward. ओके दैट्स रियली appreciated answer and हम्म। I'm really thankful because हमें तो एआई का नॉट अ डर बट यस एआई को यूज करने में मजा भी आता है। समवेयर फील होता है कि कहीं ना कहीं तो अच्छा तो कर रहा ही है एआई इन आर फील्ड, इन प्रोग्रामर्स वाले Correct. डेवलपर में कर तो रहा ही है अच्छा राइट। तो या बट स्टिल यू आर सेइंग कि आप स्किल करते रहो एंड टूल्स का बेनिफिट लो एंड देन आफ्टर लिवरेज करो उसको इन शॉर्ट। Yes, leverage करो, and I think एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जो आपको ऑलवेज याद रखना है कि आप हम्म अपनी थिंकिंग एबिलिटी किसी और को एक्सपोर्ट नहीं कर सकते। हम्म आप अगर आपकी दिमाग सोचने की, आर्ग्यूमेंट बनाने की हम्म कैपेबिलिटी किसी और को दे दोगे, तो आप लूज आउट करोगे। जैसे एक एग्जांपल दे सकता हूँ मैं। हम्म जब हमारे घर पे लैंड फोन हुआ करता था तो मुझे सबके नंबर्स याद रहते थे। यस मेरे सारे दोस्तों के नंबर्स, जिनके घर पे लैंड फोन हुआ करता था, हाँ उनके नंबर्स याद रहते थे। हाँ, लिख के भी रखता था, पर एक दो बार देखने के बाद नंबर्स याद हो जाते थे। हम्म मैं एक टाइम पे 30-40 लोगों के नंबर याद रख लेता था, बहुत कंफर्टेबली, आसानी से। ओके मेरे नानू नानी, दादा दादी, ऐसे टाइप के लोग। अभी मैं 5 नंबर याद नहीं रख सकता, जब से मोबाइल नंबर आ गया है और मोबाइल में सेव हो जाता है। यस बहुत कोशिश करके अभी, क्योंकि मैंने वो एबिलिटी खो दी, हम्म टाइप ना कर करके। यस बट तो इट इज समथिंग लाइक द सेम विथ एआई। आप अगर आपकी थिंकिंग एबिलिटी एक्सपोर्ट कर दोगे, क्योंकि वो कर रहा है। मुझे लगता है कुछ चीजें आपको अभी भी खुद करनी चाहिए, जैसे बेसिक ईमेल लिखना, या किसी की ईमेल का रिप्लाई देना, या अगर आप कोई पेपर लिख रहे हो उसको खुद से लिखना। यस, एआई करेक्ट कर सकता है, एआई ग्रामेटिकल एरर चेक कर सकता है, बट कुछ चीजें आपको खुद ही करनी चाहिए। सारी चीजें एआई से नहीं करवाना चाहिए, आपकी खुद की एबिलिटी हम्म डिस्ट्रॉय नहीं करनी चाहिए। ओके ड्यूरिंग आवर होल कन्वर्सेशन आई ऑब्जर्व लाइक आपकी हिंदी काफ़ी अच्छी है। यू आर फ्रॉम वेस्ट बंगाल सो इसका रीज़न क्या है? 5 ईयर इन आईआईटी कानपुर चेंज एवरीथिंग। नहीं, मेरा हिंदी बचपन से ही ठीक ठाक है। मेरी ननियाल जमशेदपुर में है, हाँ तो हाँ मैं हर साल समर वेकेशन में जमशेदपुर जाता था, विजिट करता था, तो वहाँ पे हिंदी बोली जाती है अच्छे से। और दूसरा, मैं हिंदी मूवीज का बहुत बड़ा फैन हूँ, बहुत ज्यादा मूवीज देखता हूँ। ओके तो मूवीज, सीरीज, तो एनी लैंग्वेज इम्प्रूव। रिसेंटली कौन सा देखा था आपने? रिसेंट तो धुरंधर देखा था यार, सेकंड, बहुत अच्छा था। जेन्युइन बहुत अच्छा था। अभी वो तो ओटीटी भी आने वाला है सो उसको भी शायद, यस सो उसको भी देखना पड़ेगा मुझे लग रहा मे बी, यस। है। नहीं सच में बहुत अच्छा था वो रियली बहुत अच्छा था। सो लेट्स एंड दिस कन्वर्सेशन आई गेस बहुत अच्छा रहा। आई यस। रियली फील वेरी कंफर्टेबल राइट नाउ बिकॉज इनिशियली मैं थोड़ा सा नहीं नर्वस हो नहीं, रहा था। आई डोंट नो व्हाई बट हो रहा था मैं बट राइट नाउ यू मुझे आर बहुत द अच्छा फील हो होस्ट। रहा Your job is to make the guest nervous, not be nervous. है। ओके सो Thanks. सो या लेट्स एंड दिस। मुझे भी बहुत अच्छा लगा आपसे थैंक यू बात सो करके। मच। Nice to meet with all students, हाँ। Maybe आप next time कानपुर आओगे, कब, तो विल मीट। ठीक है। ओके ओके थैंक यू सो मच।